आप सब अवगत होंगे, आप वो कहानी आप सबने सुनी होगी। लेकिन फिर भी उस कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे, उस कहानी पर आज हम कुछ विचार करेंगे, कुछ उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो बात कुछ ऐसे है जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो अर्जुन थे, जो श्री कृष्ण के मित्र भी थे, श्री कृष्ण उनके भगवान भी थे, श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु भी थे। तो जब अर्जुन अपनी शिक्षा हासिल करने, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, तो जब वो द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं तो उस समय जब वो द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं तो उस समय जो 5 पांडव होते हैं, जो 5 अर्जुन और उनके जो उनको मिलाकर जो 5 भाई पांडव होते हैं और जो कौरव 100 भाई होते हैं, सब द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। तो द्रोणाचार्य से शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लेसन्स बोलते हैं, वो तो सबको देते हैं, कौरवों को देते हैं, पांडवों को देते हैं, अर्जुन को देते हैं। लेकिन अर्जुन में एक खासियत रहती है, अर्जुन में एक स्पेशलिटी रहती है, एक उसकी तारीफ की बात ये रहती थी कि अर्जुन जिस भी बात को, जिस भी लेसन को, जिस भी शिक्षा को द्रोणाचार्य जी से सुनता था, वो केवल सुनता मात्र नहीं था, केवल सुनता नहीं था, उसको अपने हृदय में धारण कर लेता था। मतलब उस चीज़ को वो प्रैक्टिकल करता था, उस चीज़ को वो अमल करता था, उस चीज़ को वो डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करता था, उसको मात्र सुनने भर तक सीमित नहीं रखता था। तो हुआ यूँ, द्रोणाचार्य जी ने परीक्षा लेने के बारे में सोची। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि इन पांडवों की, इन कौरवों की परीक्षा ली जाए। तो जब परीक्षा शुरू की गई तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का जो तोता रहता है, जो पैरेट रहता है, उसको झाड़ियों में, उसको एक पेड़ में छिपा दिया और पांडवों को, कौरवों को बोला कि वो अपनी धनुर्विद्या से, जिसको हम तीर कमान बोलते हैं, उसको हम बो एरो बोलते हैं, उसकी मदद से वो उस तोते की आँख पे निशाना लगाया। तो कहते हैं जब वो तोता था बिल्कुल असली सा दिखता था, लकड़ी का नहीं लगता था। तो जब कौरवों की बारी आई, उन्होंने निशाना लगाने की कोशिश की, प्रयास किया, तो निशाना नहीं लग पाया। कोई कहता कि मुझे पंख दिख रहा है। जब द्रोणाचार्य जी पूछते कि आप लोगों को क्या दिख रहा है, कोई कहता मुझे पंख दिख रहा है, कोई कहता है मुझे सिर दिख रहा है, तो किसी ने नहीं बोला कि मुझे आँख दिख रही है। निशाना कौरवों ने लगाया, निशाना पांडवों ने लगाया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब पांडवों में से अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोलता है, हे गुरुवर, मुझे तोते की आँख दिख रही है। तो इसी प्रकार मेरे गुरुदेव श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ये बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गोल नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई टारगेट नहीं है, तो वो लाइफ, वो जीवन सा नहीं होता, वो लाइफ सी नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय, कहने का मतलब, कहने का भाव कि सबके जीवन में एक टारगेट होना चाहिए। तो महाराज जी ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपना गोल, अपना टारगेट हासिल करना है
तो आपका गोल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आप में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन, जी हाँ। तो अगर हम बात करें अर्जुन की, तो अगर अर्जुन अपने गोल उस आंख को ना देखता और जो तीर कमान है, जो वो एरो चलाता है, जो वो तीर चलाता है, उसकी डायरेक्शन तोते की तरफ, आंख की तरफ ना करके उसकी विपरीत दिशा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाता, तो क्या वो बाण, क्या वो एरो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को भेद पाता? तोते की आंख को छन्नी कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर हमें अपना गोल हासिल करना रहता है तो उसमें हमें एक अच्छा टारगेट निर्धारित करना चाहिए, एक अच्छा गोल सिलेक्ट करना चाहिए, और डायरेक्शन जो होती है, अगर हम उसी गोल की तरफ अपनी डायरेक्शन रखेंगे तभी हम उस गोल को हासिल कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी एक बात और भी आती है, जैसे कि हम सबने हनुमान जी के बारे में सुना ही होगा। तो आप जानते हैं, जब हनुमान जी सीता माता की खोज में निकले थे, जब वो समुद्र पार कर, समुद्र जो लंका तक पहुंचना था, जब उन्हें सीता माता तक पहुंचना था, तो हनुमान जी को वो समुद्र पार करना था। तो उस समुद्र को पार करते समय उनके मार्ग में, उनके हवाई उड़ान में उनको बहुत सी चुनौतियां आई। उनको उनके रास्ते में एक पर्वत आता है जिसको मंदराचल कहते थे। तो वो पर्वत जब आता है तो पर्वत हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहते हैं। पर्वत कहते हैं कि आप कुछ विश्राम कर लीजिए, आप इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, अब थक गए होंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो विश्राम नहीं करेंगे। हनुमान जी कहते हैं, राम काज किए बिना मोहे काहे विश्राम। हनुमान जी कहते हैं, जब तक उनके जो भगवान हैं, उनके गुरु हैं, जो राम हैं, उनका कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो विश्राम नहीं करेंगे। वो रुकेंगे नहीं जब तक उन्हें अपना गोल, जो कि सीता माता तक पहुंचना था, नहीं हासिल कर लेंगे। वो विश्राम नहीं करेंगे। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि हमें लगातार एफर्ट्स करने चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमें अपना गोल, हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, हासिल ना हो जाए। तो वह यूँ था, जब सीता माता की खोज में सेनाएं निकली थी, तो उस दौरान जो श्री राम जी का मित्र था, जो सुग्रीव थे, उन्होंने सहायता की थी। सुग्रीव जो थे, वो आखिरी जो टोली निकली थी सीता माता जी को ढूंढने के लिए, उनको निर्देश देते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें दक्षिण दिशा की ओर चलना है और मन, कर्म, वचन से सीता माता की खोज करनी है। तो इसमें मन क्या है, कर्म क्या है, वचन क्या है, तो इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो इसके बारे में विवेकानंद जी एक बात कहते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो आपकी थॉट्स रहती हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपके एक्शंस बन जाते हैं। मतलब कि आप कुछ करने से पहले उसके बारे में विचार करते हैं, फिर आप उसको करते हैं, और जो आप एक्शंस करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जब हम एक एक्शन को, एक कर्म को बार बार करते हैं, तो वो एक हैबिट बन जाती है, वो एक आदत बन जाती है। तो हुआ यूं
कि जैसे जैसे हम वो कहते हैं जो हैबिट होती है उसको ख़त्म करना, उसको रोकना, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि उससे पहले कि कोई विचार, कोई थॉट हमारे एक्शन में आए या फिर हमारी हैबिट बने, उसको वहीं पे रोक लिया जाए, वहीं पे बदल दिया जाए, वहीं पे उसका परिवर्तन कर दिया जाए। तो मन, कर्म, वचन से उनका अभिप्राय, उनका तात्पर्य, उनका मतलब ये था कि हमें कुछ भी कार्य करना चाहिए तो पहले उसकी अच्छी थॉट आनी ज़रूरी है, बाद में उसको करना ज़रूरी है, उसको एक्शन में लाना ज़रूरी है, बाद में वो आपके वचन में आए, बाद में वो आपके बोलने में भी आए। और तो कहते हैं कि जब उनकी जर्नी की, जब उनको लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे, जब वो जो टोली निकली थी जिसमें हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, नीर थे, नल थे, तो उस समय वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने ही वाले थे जब, तब उन्हें एक गुफा दिखती है, गुफा जिसमें वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो कुछ विश्राम कर सकें, कुछ भोजन कर सकें। तो वहाँ उन्हें एक बहुत लंबा सा एक दरिया दिखता है, एक बहुत लंबा सा एक रिवर सा दिखता है। रिवर या फिर आप इसको कह लो एक लेक कह सकते हैं, या फिर उसको एक पानी का समूह कह सकते हैं, दिखती है। और वहाँ पे उन्हें एक नारी दिखती है, एक फीमेल दिखती है जो तपस्या कर रही होती है। तो इसमें होता यूँ है, पहले तो उनकी टोली भरपेट खाना खाती हैं, भोजन करती है। पहले तो उनकी जो टोली है भरपेट खाना खाती है, भोजन करती है। और उसके बाद होता यूँ है कि वो जो नारी रहती हैं जिनका नाम स्वयं प्रभा होता है, वो उनको आंखें बंद करने के लिए बोलती हैं। जब सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में वो समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तो जब वो लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो तब जाके उन्हें पता, तब वहाँ से हनुमान जी सीता माता की तरफ उड़ान भरते हैं। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि स्वयं प्रभा कौन है? स्वयं प्रभा यानी हम खुद, स्वयं की प्रभा, या स्वयं प्रभा से अभिप्राय मतलब आत्मा से है,